नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी है और मेरे इस चैनल पर, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। अक्सर कूटनीति में बड़े फैसले भाषणों से नहीं आते हैं, हमने देखा है। छोटी छोटी चीजों से संकेत देते हैं, जैसे कि एक ये नक्शा अभी आया है जिसके बारे में अब अभी पढ़ने वाले हैं। अमेरिका की आधिकारिक संस्था, जिसको हम यूएसटीआर कहते हैं, इसको फुल फॉर्म के साथ समझेंगे अभी। इसने क्या किया है, भारत का जो नक्शा है वो जारी किया और उसमें पूरा जम्मू कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को और वहीं लद्दाख को भारत का हिस्सा दिखाया है। ये कोई जो है डॉटेड लाइन इसमें नहीं दी गई है, ना ही कोई डिस्क्लेमर दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर समझेंगे कि ये नक्शा चर्चा में क्यों बना हुआ है और इसका कूटनीतिक मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, और इससे भारत, पाकिस्तान और वैश्विक राजनीति पर भी इसका क्या असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान को कैसे ये सदमा लगा है जो अमेरिका ने किया है। ऐसा क्या कर दिया, अमेरिका ने कैसा मैप जारी किया। आपने देखा अभी जो उनके साथ ट्रेड डील हुई है उसका ड्राफ्ट कल कंप्लीटली आ गया है कि किस चीज में कौन सा टैरिफ कम किया जाएगा, कितना 50 से 18% की ओर टैरिफ बढ़ेगा। तो उस दौरान पे वहां पर ये जो यूएसटीआर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील को जो है 10 पॉइंट्स में कल दिया गया है, उसमें एक मैप जारी किया गया जिसके थ्रू बताया गया है कि क्या क्या चीजें जो है भारत से परचेज की जाएंगी, भारत के द्वारा अमेरिका को दी जाएगी। तो वो सब चीजों को बताते हुए जो भारत के मैप को रिप्रेजेंट किया है इनडायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं भारत की रणनीति को, भारत की वर्चस्व को इंटरनेशनल लेवल पर बाकी कंट्रीज के सामने बहुत पॉजिटिव और बहुत सही वे में प्रस्तुत करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमेशा से इंटरनेशनल लेवल पर या भारत के अंदर भी कई लोग उसके भारत के मैप को आधा अधूरा दिखाते हैं। पहले हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे वहां पर ये दिखाने का प्रयास करते हैं भारत के मैप को कि कुछ इस प्रकार से कि वहां पर अक्साई चीन को अलग दिखा रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसको अलग दिखा रहे हैं, जबकि उन्होंने जो अमेरिका ने जो मैप प्रस्तुत किया है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें इवन वो प्रॉपर तरीके से उसको मैप को दिखाया गया है। फिलहाल हम चलते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स इंडिया और यूएस ट्रेड डील के हमारे सामने आए हैं, जिसमें जीरो ड्यूटी इत्यादि की बात की 10 चीजें हैं। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मेरे चैनल पर भी पढ़ा हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आई तो इसी बीच में जो है पाकिस्तान ने भी अपनी नाक लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि पाकिस्तान को इस चीज से बहुत मिर्ची लगने वाली है जो अमेरिका ने किया है कि भाई वो तो हमेशा चिल्लाता रहता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। अब अचानक से कश्मीर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको जो है भारत के नक्शे को पूरी तरह से के सीमाओं के अंतर्गत रखा गया है, वहां दिखाया नहीं गया सेपरेट सेपरेट। तो इनको चिढ़ तो होगी, क्योंकि ये तो इतने लुभावनी ऑफर और चाटुकारिता अमेरिका की कर रहे थे। ऐसे समय पे इसको बहुत मिर्ची लगने वाली है पाकिस्तान को। ठीक है, आप देखेंगे इस व्यक्ति ने क्या किया था असेंबली में। जब इनसे डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो उन्होंने अपने वो थोड़े से रेयर अर्थ के थोड़े से टुकड़े दिखाकर उनको लुभाने की कोशिश की। देखिए, आप हमारे जो है एक्सपेंड करिए, चीज़ों को एक्सटेंड करिए और हमसे परचेज करिए, हम रेयर अर्थ्स बहुत अच्छा देते हैं, इत्यादि चीज़ों के लुभावने ऑफर्स दिए। जबकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका क्यों भारत को पैक्स सिलिका में चुनता, पाकिस्तान को चुन लेता ना। लेकिन अमेरिका को पता है कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब उनकी आधिकारिक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये मैप जारी हुआ, जो हमेशा से भारत के मैप को इंटरनेशनल लेवल पर और मोस्टली हर जगह पर इसको डिस्प्यूटेड एरियाज को अलग दिखाते थे, यानी कि पीओके को अलग दिखाते थे, अक्साई चीन को अलग अलग टुकड़ों में, इवन अरुणाचल प्रदेश तक को भी अलग तरीके से डिस्प्ले करता है चाइना, तो मोस्टली ऐसा करता है। तो ऐसा ना करके डोनाल्ड ट्रंप की आधिकारिक वेबसाइट से, यानी कि अमेरिका की आधिकारिक वेबसाइट पर भारत के मैप को पूरा सीमा के अंदर, चाहे पीओके हो, चाहे अक्साई चीन हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात हो, पूरा उसके अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत रखा गया है। तो बहुत बड़ा मैसेज ये पूरे विश्व को जाता है कि हमें इसे टुकड़ों में नहीं बल्कि एक रूप में देखना चाहिए। और ये भी बताता है, जो पाकिस्तान हमेशा रोता रहता है कि कश्मीर हमारा है, यूएन में बात हो, अपने प्रति इकट्ठे करता रहता है लोग की कल को सपोर्ट की बात है तो हमें ही सपोर्ट करे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। जबकि इस तरह की हरकत करके अमेरिका ने इस तरह का डिस्प्ले कर इनडायरेक्टली ये बताया है कि पाकिस्तान का क्या क्या रोल है इसमें और अमेरिका का क्या रोल है, यानी कि अमेरिका के इंपॉर्टेंस को, सॉरी, भारत के इंपॉर्टेंस को अमेरिका ने दिखाने का प्रयास किया है। तो बेसिकली बैकग्राउंड अगर हम न्यूज़ की समझे तो क्या थी, तो जैसे कि मैंने कहा, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उस दौरान में जो इंटरिम ट्रेड डील हुई है
उसके तहत यूएसटीआर ने यानी कि संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने एक आधिकारिक संचार सामग्री के द्वारा इसको जारी किया। मैप ऑफ इंडिया को इसमें शामिल किया गया है, जिसको अभी हमने देखा। इसके की ऑब्जर्वेशन क्या है, ऐसा क्या है जो इतना महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है अचानक से ये? तो इस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर, जिसको हम पीओके भी कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, उसको भी, लद्दाख को भी भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर हमने देखा कोई डिस्प्यूट करके नहीं दिखाया गया, कुछ अलग टुकड़ों में नहीं दिखाया गया है। और पाकिस्तान या फिर चीन के नियंत्रण वाले जो अक्साई चीन है, उसके लिए ना तो इसने यहाँ पर कोई, देखिए अगर ऐसा तो बताता कि भाई ये एरिया ये ऐसा है, ये अलग है, इस प्रकार से डिस्प्ले करता, उसने ऐसा नहीं किया। यानी कि उसने माना है कि ये भारत के ही हिस्से हैं। तो ना ही कोई डॉटेड लाइन है, ना ही कोई डिस्क्लेमर है, ना ही कोई इसमें कोई भी विवाद का चिन्ह दिखाया है या डिस्प्ले किया हो इस तरीके से भारत के मैप को, ऐसा नहीं किया अमेरिका ने। यानी कि ये दृश्यात्मक विवरण कोई खास तौर पर पाकिस्तान के पूरे कूटनीतिक और भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल मायने में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान कोई करारा जवाब है इनडायरेक्टली। देखिए प्रत्यक्ष रूप से उसने कोई ऐसा वो प्रमाण नहीं जारी किया, कोई ऐसी नीति लेकर आया, लेकिन इनडायरेक्टली जो उसने भारत का मैप अपनी वेबसाइट पे डाला है, वहां पर डिस्प्ले करते हुए ट्रेड डील को लेकर, वो बहुत खूबसूरती से भारत के पूरे कंप्लीट मैप को दिखाता है और हम इसकी सराहना करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली व्हाट वाज शोन ऑन द मैप, क्या दिखाया नक्शे में वास्तव रूप से? फीचर्स ऑन द मैप, नक्शे की विशेषता क्या है कि जम्मू कश्मीर को भारत के क्षेत्र में पूरी तरह एकीकृत दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम इसको एक सेकंड के मैं एक वो ले लेती हूँ, दूसरी और फाइल ले लेती हूँ जिसमें आपका ये पूरा जो है दिया गया है। ठीक है, पूरा इसमें मैंने पढ़ाया है दूसरे चैनल पर, उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें एक्चुअली मैप लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो उसमें से दिखा देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो। देखो ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये आपका पीओके। ठीक है, ये आपका पीओके को इस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले हमेशा किया जाता है हर इंटरनेशनल लेवल पर। भारत में भी कई हिस्सों में आप ऑनलाइन देखेंगे इस प्रकार से। ये आपका एक्साई चीन को यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हाईलाइट किया जाता है, लेकिन अमेरिका ने इसको हाईलाइट ना करके पूरे को इस प्रकार से दिखाया कि ये सब कुछ भारत की सीमा के अंतर्गत आता है, भारत का इस पर वर्चस्व है, भारत का इस पर हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आपका अक्साई चीन जिसकी मैं बात करी, वह अरुणाचल प्रदेश को भी अलग से दिखाते हैं, जबकि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने इस प्रकार से इसको डिस्प्ले किया। आई होप अब समझ आ गया होगा आपको। इसको हम हटा देते हैं लेक्चर पर अपने वापस अपने लेक्चर पर चलते हैं। ठीक है, तो क्या मैप में दिखाया, तो हमने यहाँ पर देखा कि नक्शे में दिखाया कि जम्मू कश्मीर को भारत के क्षेत्र में पूरी तरह से दिखाया गया है, अक्साई चीन को दिखाया गया है। ठीक है, जो पीओके है उसको अलग से नहीं दिखाया गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो वाई दिस इज सिग्निफिकेंट, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतिहास में आप देखेंगे तो कई जगह पे इंटरनेशनल लेवल पर जो नक्शे दिखाई देते हैं ना, उसमें उसके अंतर्गत भारत के नक्शे में कश्मीर को डॉटेड लाइन या फिर शेडिंग के द्वारा अलग किया जाता है पीओके को। ठीक है, बहुत विवादित क्षेत्र दिखाया जाता है, लेकिन इस नक्शे में जो कि अमेरिका ने अभी पेश किया उसमें ऐसा नहीं किया गया है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो व्हाट एग्जैक्टली वाज शोन ऑन द मैप, फीचर ऑफ द मैप। इसके बाद वाई सिग्निफिकेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दिस मैप डज नॉट डू सो, जैसे पहले होता था। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूटेड अगर हम देखें तो इसकी उत्पत्ति हम देखेंगे कहाँ से हुआ, कि ये क्या विवाद हुआ था जिसके कारण से 1947 में जब सेपरेशन हुआ, दो देश अलग अलग बने, तो उस टाइम पे विभाजन के समय पे जम्मू कश्मीर की जो रियाद थी इसने भारत में विलय होने पर अग्रीमेंट दिया रादर देन पाकिस्तान पे। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इस विलय को वहां पर चुनौती दी और जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रेजेंट टाइम में नियंत्रण क्या, करंट कंट्रोल क्या दिखाई देता है? तो भारत लगभग 2/3 क्षेत्र का पर प्रशासन करता है वहां पर कश्मीर में। विशेषता पाकिस्तान जो है बाकी का बचा हुआ शेष भाग जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उस पर पाकिस्तान प्रशासन करता है, एडमिन संभालता है उसका। और वहीं पर चीन जो है पूर्वी हिस्से में अक्साई चीन को नियंत्रित करता है जिसको अभी हमने देखा। तो इंडिया मेंटेन्स दैट, भारत का आधिकारिक रुख जो है वो पूरी तरह से पूर्व रियाज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग मानता है। भले ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर किसी प्रकार से उसको लेता हो, लेकिन अमेरिका ने ये करारा तमाचा दिया है कि भाई ये आपका हिस्सा नहीं है। उन्होंने इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट किया है, भारत को सपोर्ट किया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर द इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील फ्रेमवर्क। अच्छा, यहाँ पर ऐसे समय पर ये मैप जारी किया है जहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है,
जिसको हमने देखा 50% से 18% करने का प्रयास किया गया है। और वहीं पर पाकिस्तान में बड़ी गर्माहट बनी हुई इस चीज़ को लेकर कि भाई भीख में जो है सम्मान नहीं मांगा जाता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सब्र किया, इंतजार किया, पेशेंस रखा, और इसके बाद जब रिजल्ट निकल आया तो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हो गई। जबकि पाकिस्तान क्या करता रहता है? चाटुकारिता करता रहता है, ठीक है, उसकी जी हजूरी करता रहता है। उसको लगता है कि लुभावने ऑफर्स देगा फिजूल के अपने, तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश हो जाएंगे और उनके ऊपर रकम बरसा देंगे। ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान इस चीज़ के लिए कहता है कि भाई आप भारत पर 18% का टैरिफ लगा रहे हैं, हम पर आप 19% का टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएट दिखता है क्योंकि वहाँ के लीडरशिप की वजह से भी है, और कुछ उसकी हरकतें तो हम जानते हैं पाकिस्तान की, ठीक है। तो अब ये ट्रेड डील के दौरान यहाँ पर जो ये मैप आया, ट्रेड डील क्या हुई है आपने सबने समझा होगा, बीच में न्यूज़ में काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि ये नक्शा जो है भारत अमेरिका के बीच व्यापार ढांचे के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, घोषणा के दौरान आया। और मुख्य जो आर्थिक प्रावधान है, प्रोविजंस, वो क्या क्या है इस ट्रेड डील के दौरान, जिसका खाका कल आ चुका है कि जो भी भारत के गुड्स होंगे उस पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटाकर अब 18% लगाएगा। भारत ने जो चयनित अमेरिकी प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ घटाने पर भी सहमति दे दी है। और ये इंतरिम कॉन्ट्रैक्ट है जो आगे चलकर द्विपक्षीय व्यापार समझौते का रास्ता भी खोलेगा, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी उनको आगे हो सकता है इसको एक्सटेंड कर दे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बदल दे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों बोल रही हूँ मैं? ये ट्रेड डील हुई है, यानी कि जब मेरे पास जो एक टॉफी मैंने आपको दे दी, आपके पास जो एक टॉफी है वो मैंने ले लिए, अब बता एक्सचेंज कर लिया है, लेकिन इस पे कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक ये चलेंगी। जबकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे हमने ईयू के साथ किया, यूरोपियन यूनियन के साथ किया है, तो उसमें कंफर्म रहता है, एक साइन होता है पेपर पे, लंबे समय तक चलने वाली ट्रेड डील होती है। काफ़ी चीज़ें इसमें जो है, कुछ सेक्शंस को दूसरे देशों के लिए खोला जाता है, मार्केट को कुछ को क्लोज रखा जाता है ताकि हम ग्रोथ कर सके। तो अभी अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, ट्रेड डील हुई है बेसिकली, ठीक है। तो अब फोकस एरिया कौन कौन से अमेरिका के रहे थे? जैसे मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया गया अमेरिका और भारत ने, सप्लाई चेन दोनों के साथ कैसी रहेगी, इसका रणनीतिक जो इंडस्ट्रीज है उनमें कैसे काम किया जाएगा, कैसा उद्योग होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्रेड डील चल रही थी अमेरिका और भारत के साथ, जिसका कल ड्राफ्ट आ गया है, उसमें ट्रेड डील से ज्यादा फोकस अब लोगों का अमेरिका के द्वारा जो भारत का मैप डिस्प्ले किया गया है वो बहुत क्या कहते हैं, गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है। और ये नक्शा जो है कानूनी रूप से व्यापार दस्तावेज का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप आधिकारिक रूप से देखें तो इसने बहुत बड़ी व्याख्या की एक सामग्री को प्रस्तुत किया है कि भाई ये अक्साई चीन, पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सब भारत की सीमा के अंतर्गत आता है, ऐसा अमेरिका ने वहां पर डिस्प्ले करके बताया है। तो इंपॉर्टेंस समझा, पॉलिटिकल पोजिशनिंग, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, डी फैक्टर जो रिकॉग्नाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं पार्ट, ठीक है, उसको समझा हमने। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कश्मीर विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो हमने ये इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है, कि किस प्रकार से ये जो है 1947 में विभाजन हुआ, फिर उसका विलय हुआ, युद्ध की स्थिति बनी, वो सारी चीज़ों को देखा हमने। अब डिप्लोमेटिक मीनिंग क्या है इसका? तो ये नक्शा जो अमेरिका के द्वारा उनकी वेबसाइट पर डाला गया, इसका डिप्लोमेटिक मतलब क्या हो सकता है, कैसे काम करेगा ये? तो सिंबॉलिक है लेकिन पावरफुल है। भाई सिंबॉलिक तो है, पूरे भारत की सीमा के अंतर्गत सारी चीज़ों को, डिस्प्यूटेड चीज़ों को दिखाया गया और उनको डिस्प्यूटेड भी नहीं दिखाया गया, ठीक है। कूटनीति में अगर देखें, सरकार के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा अगर इस प्रकार के आधिकारिक नक्शे जारी किए जाते हैं तो पॉलिटिकल पोजीशनिंग उस देश की बाकी देशों के सामने बहुत अच्छी होती है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट काफी अच्छा देखने को मिलेगा फिर भारत के लिए। वहीं पर डी फैक्टो रिकॉग्निजेशन, यानी कि वास्तविक में मान्यता मिलेगी भारत के इस मैप को। और धीरे धीरे जो पाकिस्तान हमेशा चिल्लाता रहता है कि कश्मीर हमारा है, खाली करो कश्मीर हमारा है, ऐसी बातें करता रहता है, तो उसकी ये जो क्या कहते हैं, फालतू की धमकियां हैं, सिसकियां हैं, वो भी थोड़ी कम होंगी और बाकी देशों को भी पता चलेगा कि नहीं भाई, भारत के हिस्से का हिस्सा है ये, पाकिस्तान तो जबरदस्ती बस चिल्लाता रहता है। तो इंडिया के राजनीतिक नक्शे का जो है उपयोग करके अमेरिका ने क्या किया कि भारत के क्षेत्रीय दावे के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ माना जा रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इस प्रकार से भारत को। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिकली तो सभी बात करते हैं भाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ट्रेड डील हो, या किसी प्रकार का भी एग्रीमेंट हो जहां पर गिव एंड टेक तो जरूर होता है, लेकिन अमेरिका ने एकदम गेम चेंजिंग काम कर दिया है कि अमेरिका ने भारत के नक्शे की प्योरिटी, जो उसका रियल नक्शा है, उसको डिस्प्ले किया, बिना किसी फालतू के कट्स को लेकर या इसके ड्राफ्ट को लेकर चेंज करके नहीं किया, बिल्कुल प्योर नक्शे को पेश किया है, जो और कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को प्रतिबिंबित
जो है नहीं किया है। मतलब उसने कोई नीति पॉलिसी ऐसी नहीं लेकर आया, चीज़ें नहीं लेकर आया, लेकिन इसने इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट कर दिया भारत को। तो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देखा, बाय यूजिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप उसने यूज़ किया। डिप्लोमेटिक मीनिंग ऑफ द मैप क्या है, हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। तो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनके तहत ये ऑफिशियली रूप से इसको मान्यता नहीं मिली है इस मैप को, जो अमेरिका ने पास किया है। अभी अमेरिकन पास बोले तो अमेरिका ने अपलोड किया है अपनी साइट पर, लेकिन ये राजनीतिक और प्रतीकात्मक संकेत बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है ऐसा करके। क्योंकि देखिए अब अगर मैप को कितना भी पेपर पे या किसी चीज को पेपर पे रख दिया जाए, अगर किसी को नहीं मानना तो नहीं मानना। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, WT हो, UNFCCC हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सबसे खुद को ऑप्ट आउट कर लिया ना। क्योंकि पेपर पे तो यही है कि आप इतना टैरिफ नहीं बढ़ा सकते, चीजें नहीं कर सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भी ऐसा किया, उनके अगेंस्ट गए। तो पेपर वाली बात की तो वैल्यू अब मुझे लगता है धीरे धीरे आने वाले समय पर और शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अब एंगल जो निकल कर आ रहा है, पेपर से ज्यादा वर्थ रखता है। जैसे भारत EU की जो डील हुई है, भारत रशिया के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, वहीं अमेरिका के साथ भी अच्छे हो रहे हैं, जैसे बीच में बहुत डिस्प्यूट्स होने लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो जियोपॉलिटिकल का जो एंगल चेंज हो रहा है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जैसा कि अमेरिका ने ये जो है डिस्प्ले करके भारत के मैप को दिया है। ये ना ही किसी संधि आधारित सीमा निर्धारण का परिणाम है। इसे पाकिस्तान के लिए संदेश क्यों माना जा रहा है, ऐसा क्यों माना जा रहा है कि भारत का ये जो मैप अमेरिका ने जो वहां पर वेबसाइट पर डाला है, ये इतना कहते हैं मैसेज के रूप में क्यों हो सकता है पाकिस्तान को, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है, पाकिस्तान के प्रयास जो है कश्मीर के मुद्दे पर वॉशिंगटन में सक्रिय लॉबिंग की कि पाकिस्तान ने जो है POK उनका है, पाकिस्तान के जो नागरिक है, सैन्य नेतृत्व ने हालिया अमेरिकी बैठकों में भी कश्मीर का मुद्दा उठाया। वो हर वक्त वो ऐसे गरीबों की तरह वो यही मुद्दा उठाता रहता है, उससे खुद का देश तो संभल नहीं रहा है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इतनी है, खुद के अपने ही आंतरिक इतने कलेश है, वो उससे सुलझ नहीं है, उससे अपनी राजनीति सुलझ नहीं रही है, दूसरे के चूल्हे पे उसको रोटी सेकनी है। ठीक है, अब इस्लामाबाद के बाद भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यहाँ पर इस्लामाबाद के से वो क्या करता है, भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाता है POK को लेकर। तो यहाँ पर अमेरिका का ये दांव पेच बहुत अच्छा काम करेगा। आउटकम क्या होगा नक्शे में जो दिखाया गया, उसके परिणाम क्या होंगे? तो लॉबिंग जो कर रहा है हमेशा से पाकिस्तान, उसके बावजूद भी अमेरिकी नक्शे में पाकिस्तान के दावे को मान्यता नहीं दी गई। उसने नहीं दिखाया कि ये POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, बल्कि भारत का क्षेत्र है ये। ठीक है, पाकिस्तान के नैरेटिव की उसने अस्वीकृति की है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि भाई तुम्हारा हिस्सा नहीं है। इस्लामाबाद के लिए भी एक कूटनीतिक झटका है, आप पंगा नहीं ले सकते अमेरिका से, हम सब समझते हैं। वाई द US में भी सिग्नलिंग सपोर्ट फॉर इंडिया, क्या US इस तरीके की चीजें करके क्या भारत को सपोर्ट कर रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है सपोर्ट का? तो बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत बड़ा साझेदार है भारत, अमेरिका को पता है। तो अमेरिका बिना किसी सोच समझ के कोई रणनीति नहीं बनाता है, उसको पता है अगर गिव एंड टेक की स्थिति नहीं हो, उसको बेनिफिट्स में वो काम नहीं करेगा। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या है, उनको पता है कि स्ट्रैटेजिक रीजन है भाई, वो सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख साझेदार भारत है। इसके बाद चीन के बढ़ता हुआ जो प्रभाव है उसको लेकर भी बहुत सारी चिंताएं व्याप्त है अमेरिका के अंदर भी और कई देशों में, तो वो भी कहीं ना कहीं कम होगा अगर उस तरह से सपोर्ट करेगा भारत को। इकोनॉमिकली और सप्लाई चेन में भी सहयोग को और मजबूत करेगा भारत के साथ अमेरिका। वहीं डिफेंस और टेक्नोलॉजी जो हेल्प है उसको भी गहरा करने में यहाँ पर मददगार साबित होगा ये ट्रेड डील जो हुआ है। तो उनको पता है कि इस तरह से जब वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को इनडायरेक्टली, तो उनको भी तो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं ना। तो आउटकम रिफ्लेक्टेड इन द मैप क्या हुआ है वो हमने यहाँ पर सब समझा। पहले अमेरिका भारत के पक्ष में क्यों झुकाव दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहला कारण रणनीतिक कारण है। हमने देखा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अब अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी भारत बन चुका है। वहीं चीन की जो बहुत ज्यादा ताकत बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रही है, ऐसा माना जाता है कि आने वाले 2040 के लगभग चीन का वर्चस्व अमेरिका के ऊपर दिखाई देगा। यानी कि इनको लेकर भी दोनों देशों की जो चिंताएं हैं वो काफी सिमिलर है, अमेरिका और भारत की। तो एक कहते हैं ना, आपका दुश्मन दूसरे आपके दुश्मन का भी दुश्मन है तो आप अपने अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं पर वैश्विक सब दुश्मन नहीं है चाइना हमारा, मैं अपने शब्दों पे दोबारा दोहराऊंगी, दुश्मन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अक्साई चीन पे जो दावा करता है, अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बनाता है, वो बहुत पेनफुल चीजें हैं। ठीक है, वैश्विक सप्लाई चेन और इकोनॉमिकली जो साझेदारी है उसको और मजबूत करेगा अमेरिका और भारत। डिफेंस हो गया या मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया, इसके एरियाज में भी सहयोग को नई ऊंचाई देगा इंडिया और भारत का जो ट्रेड डील हुआ, यानी कि व्यापार और रणनीति का भी तो आपसी संबंध है। तो ये नक्शा बताता है ऐसे दौर में सामने आया है जब भारत और अमेरिका के ट्रेड डील से जो उनके रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत होते दिख रहे हैं। इकोनॉमिकली काफी दोनों के लिए बेनिफिट है यहाँ पर, और जियोपॉलिटिकली सोच एक ही दिशा में आगे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो चाइना को लेकर हो, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, अमेरिका और भारत की। ठीक है,
ये नक्शा प्रतीक के रूप में दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक तालमेल को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास यहाँ पर करता है। तो क्या लिंक बिटवीन ट्रेड एंड स्ट्रैटेजी, इसके बाद व्हाई द यूनाइटेड स्टेट अपीयर्स टू बी लीनिंग इन फेवर ऑफ इंडिया। तो की स्ट्रैटेजिक हमने फैक्टर्स देखे, तो सिंबॉलिक रूप से देखें तो ये मैप जो हाईलाइट करेगा कि ग्रोइंग स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आई होप ये चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी भी क्लियर होंगी, क्योंकि इस टाइम पे भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है उसके बारे में जितनी चर्चा हो रही है ना दोस्तों, उसमें छुपे हुए इस मैप के बारे में और ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है कि भाई अचानक से ऐसा मैप दे दिया जहाँ से बिना कटे पिटे, बिना डॉट लाइन के, बिना डिस्प्यूटेड एरियाज को दिखाए हुए पूरा भारत की सीमा के अंतर्गत, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो अक्साई चीन हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो। तो ये जो टर्निंग पॉइंट अमेरिका की तरफ से भारत के प्रति आया बहुत ही शानदार है, बहुत ही तारीफ़ काबिल है और मार्वेलस है। तो हम उसकी सराहना करते हैं, भारत इसके लिए शुक्रगुजार है, जो ट्रेड डील हुई है उसके लिए भी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये टॉपिक ना केवल आपके यूपीएससी के लिए बल्कि स्टेट पीसीएस की तैयारी करें उनके लिए भी, आम जनता जो भी इसको समझना चाहे दोनों भाषाओं में समझ सकती है। तो और इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरा इसका लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और डेली आपको एक जियो पॉलिटिकल का टॉपिक हमारे चैनल पर मिलता है विद शॉर्ट्स। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।